नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बीपीएससी के द्वारा 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की जो री एग्ज़ाम हुई थी उसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। अब मार्क्स को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता आपके सामने आ चुकी होगी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से कड़ी मेहनत और लंबे समय से प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपने मेहनत की थी उसका परिणाम प्रोविजनल आंसर की के बाद आपको जरूर दिख रहे होंगे और आप सभी ने काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए होंगे। यहाँ से आपकी जर्नी अब मुख्य परीक्षा की ओर प्रारंभ होती है। अगर मुख्य परीक्षा की टेंटेटिव डेट जो आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसे देखें तो 28 दिसंबर से उन्होंने मेंस परीक्षा प्रारंभ होने की बात कही है और पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस प्रकार से आयोग जिस गति से कार्य कर रही है वह हमें उम्मीद है कि वह निर्धारित समय पर मुख्य परीक्षा को संचालित कर ले। तो यहाँ से आपकी जर्नी मुख्य परीक्षा की ओर प्रारंभ होती है। अगर कुछ दिनों की फेस्टिवल को छोड़ दिया जाए तो आपको लगभग 75 से 80 दिनों का समय मुख्य परीक्षा के लिए मिल रहे हैं। इतने दिनों में अगर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की जाए तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। एकेडमिक्स फॉर सीएसई कदम कदम पर आप सभी को मेंस के लिए पूरी तरह से आप सभी को सहयोग करेगी। प्रीवियस की भांति आप देखे होंगे कि जब 67वीं की मुख्य परीक्षा चल रही थी तो हमारे द्वारा नियमित अंतराल पर मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जा रहे थे, मॉडल आंसर डिस्कशन किया जा रहा था और सभी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उसे ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया था। कुछ टॉपिक्स हालांकि रह गए थे, चूंकि समय कभी कभी समय को लेकर कमी हो जाती है तो उसके लेकर कुछ टॉपिक रह गए थे, लेकिन इस बार हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो अभी आगामी 75 दिनों का समय बचा हुआ है उसमें सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसे कवर कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो चाहे वह करंट अफेयर, मेनली करंट अफेयर पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा मेंस के लिए दो तरह की रणनीति आप लोगों के सामने लाई जाएगी। ठीक है, आप लोग दो प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो मेंस की जो पहली रणनीति हम लोगों ने सोचा है और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो सबसे बेहतरीन विकल्प आप लोगों के साथ होंगे वो यह है कि हमारे द्वारा जो 67वीं मुख्य परीक्षा होगी या आगामी जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल सेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें करंट सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी जा रही है और हर एक सेक्शन के अंतर्गत करंट ओरिएंटेड टॉपिक जो हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से आप हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि पूरी तरह से जिस प्रकार से बीपीएससी की जो डिमांड होती है उसी के अनुरूप हमारे द्वारा मॉडल आंसर तैयार किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो 75 मॉडल आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन विकल्प हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी आपकी 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए। वो भी तब जब आपके लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी का जो समय है वो बहुत कम मिल रहे हों। 75 दिनों में आप अगर पूरे सिलेबस को ख़त्म करना चाहें तो हर एक टॉपिक को आप नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उस पर आप फोकस जरूर कर पाएंगे। तो उन महत्वपूर्ण सेक्शन पर फोकस करते हुए ही हमारे द्वारा उन महत्वपूर्ण जो 75 टॉपिक्स होंगे उसका मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इस संदर्भ में दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही हमारे द्वारा वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा कि उसकी क्या रणनीति होगी, आप उसे कैसे परचेज कर पाएंगे। काफ़ी मिनिमम फी में आप उसे परचेज कर पाएंगे। जो आप देखे होंगे कि कभी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो फ़ी रखे जाते हैं वो बिल्कुल नहीं है। हमारे द्वारा एक मिनिमम फ़ी में एक काफ़ी जो ध्यान हमारे द्वारा रखा गया है कि एक पुअर फैमिली के भी जो कैंडिडेट हैं वो इसे परचेज कर पाएँ और जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो सफलता का जो उनका सपना है वे साकार कर पाएँ। तो इसी को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा मिनिमम फ़ी इसके लिए रखा जाएगा। इसकी एक दूसरी रणनीति है जो हमारे द्वारा मेंस के लिए रखी गई है, वो यह है कि चैनल के माध्यम से सप्ताह में 2-3 वीडियो के माध्यम से आप सभी को मॉडल आंसर डिस्कस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो करंट ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लिया जाएगा। अब ये समय पर निर्भर करेगा कि आयोग के द्वारा कब आयोजित कराई जाती है, इस पर भी कुछ निर्भर कर पाते हैं कि मैं कितना टॉपिक्स डिस्कस कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। लेकिन जो हमारा नोट्स अवेलेबल होगा पूरी तरह से आप सभी के लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, जो हमारे पेड बैच से मेंस पेड बैच आंसर राइटिंग का जो चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल से जो हमारी आंसर राइटिंग ग्रुप जो चल रही है, अभी कंटिन्यू चल रही है पेड बैच में, उन सभी का कल से मॉडल आंसर उनका आंसर राइटिंग प्रारंभ किया जाएगा और कल से पर डे 2-2 आंसर राइटिंग उनके लिए प्रारंभ की जाएगी। इस संदर्भ में हमारे जो पेड बैच है वहाँ पर सूचना भी दे दी गई है और पूर्व में भी दे दी गई थी। और चूंकि समय कम है इसीलिए हम लोग काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे और प्रतिदिन 2-2 आंसर राइटिंग
फिनिश करने पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ये हमारी मेंस के लिए रणनीति होगी। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो हमारे 75 मॉडल आंसर होंगे, इन सभी के माध्यम से मेंस के लिए आप सभी को भरपूर सहयोग हमारे द्वारा दिया जाएगा। आप सभी को मेंस की तैयारी से संबंधित जो भी दिक्कतें आएंगी, आप हमारे जो भी मेंबर टीम में हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप संपर्क करिए। कोई भी आंसर राइटिंग में दिक्कतें आ रही हो या किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो तो आप बेझिझक हमसे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी और जो भी हमारा अनुभव होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोग आंसर राइटिंग में उसका फ़ायदा उठाइए। अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी के दौरान सिर्फ आप मॉडल आंसर के माध्यम से आप मेंस की तैयारी आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको करंट अपडेशन नोट्स होनी चाहिए। तो ये जो करंट अपडेशन का जो वर्क है हमारा टेलीग्राम जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर हमेशा कराया जाएगा और जो न्यूज़पेपर जो कटिंग्स होंगे, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो होंगे, उन सभी को वहां पर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा और निस्संदेह वे सभी मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा वह कारगर होगी। हमारी आज यह संक्षिप्त वीडियो में सोचा कि कल आंसर की आई है तो आप सभी के समक्ष जो कट ऑफ को लेकर जो द्वंद्व की स्थिति चल रही होगी या फिर मेंस की तैयारी कैसे करें इसको लेकर जो अस्पष्टता की जो स्थिति होगी उसको लेकर हमारी कोशिश थी कि आज वीडियो के माध्यम से आपकी संदेह को दूर किया जाए और हमने काफ़ी हद तक वीडियो में इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। अगले वीडियो के रूप में संभवतः कल तक मैं अगली वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, उसमें मेंस परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को पढ़नी है और मेंस परीक्षा के लिए आगामी क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, सिलेबस में कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्शन आपको कवर करनी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स आपको पढ़नी है और मेंस की टोटली क्या रणनीति होनी चाहिए और हमारे द्वारा आप सभी को मेंस के लिए किस प्रकार से मदद किए जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर मैं अगले वीडियो के रूप में डिस्कस करूंगा और उसके बाद से नियमित अंतराल पर आप सभी को मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा एक और जो हमारे फ्रेशर्स जो सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हैं, उन सभी के लिए एक सूचना है कि अभी अगर आप लोग न्यू हमारे सब्सक्राइबर चैनल के और अभी तक आप लोगों ने हमारे जितने मेंस का मॉडल आंसर डिस्कस किया गया है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में बीपीएससी मेंस के जो सिलेबस है सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी मेंस साइंस एंड टेक, बीपीएससी मेंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, बीपीएससी मेंस इंडियन पॉलिटी, बीपीएससी मेंस इंडियन हिस्ट्री, बीपीएससी मेंस करंट अफेयर, इस प्रकार से हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत उस सेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर वहां पर उपलब्ध है। तो आप जाइए वहां पर प्लेलिस्ट में, आप उन वीडियो को देखिए, समझिए कि किस प्रकार से आंसर लिखे हुए हैं और हमें किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करिए। हालांकि हमारे द्वारा भी आंसर राइटिंग किस प्रकार से आप सीखें, आंसर राइटिंग आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग सुदृढ़ करनी होगी, आंसर राइटिंग को किस प्रकार से कॉन्फिडेंस आपको बनाना होगा, किस प्रकार से आप बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे, इन सभी के बारे में आगामी वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन तब तक आप प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसका अवलोकन करिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए और उसका अवलोकन करिए कि हमें कौन कौन से सेक्शन पढ़नी है। इसके अलावा जो हमारे प्रीवियस वीडियोज जो मॉडल आंसर के रूप में अवेलेबल है उसका अवलोकन करिए, उसे समझने की कोशिश करिए कि हमें किस प्रकार से आंसर लिखनी होगी। तब तक आप ये सभी काम को संपन्न करिए और हमारे द्वारा अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी कि मेंस परीक्षा के लिए कौन कौन से एक संक्षिप्त रणनीति बताई जाएगी। चूंकि समय कम है तो इन कम समय में कुछ काम आप लोग करिए और कुछ हमारे द्वारा काम किया जाएगा और अगर मिलकर तैयारी करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी के साथ आप सभी को आगामी मुख्य परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी हमारे द्वारा संभव हो पाएगा वो आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।